गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोपिया देख लिया था, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फार्माकोपिया के बारे में। तो फार्माकोपिया होता क्या है? तो फार्माकोपिया हमारी एक बुक होती है जिसके अंदर सभी स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं किसी भी ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक बुक है जिसके अंदर हमारी सारी ड्रग्स मेंशन होंगी। ठीक है, ये ड्रग्स मोनोग्राफ की फॉर्म में मेंशन होती हैं। तो सबसे पहले इस मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट क्या लिखा होता है, तो वो देखते हैं। पहले ड्रग का नेम लिखा होगा और साथ के साथ में कि उसके क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, क्या स्टोरेज कंडीशन है, क्या यूजेस हैं, कितनी इम्प्योरिटी टॉलरेटेबल है और किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी ब्रिटिश की फार्माकोपिया। तो ये जो फार्माकोपिया है ये एनुअली पब्लिश होती है। इसे यूनाइटेड किंगडम है वो पब्लिश करती है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इसे पब्लिश कराती है एनुअली। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया एक कलेक्शन होता है स्टैंडर्ड्स का जो कि यूके के अंदर मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इस ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी को एंश्योर करना कि कोई भी प्रोडक्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सीलेंसी मेंटेन रहे थ्रू आउट कंट्री। ठीक है, इसके बाद में सेफ्टी को एंश्योर करना कि जितने भी हमारे पीपल इसको ले रहे हैं उस कंट्री के अंदर वो सेफली इसका यूज़ कर सकें, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। तो ये चीज़ें हमारी फार्माकोपिया के अंदर इसको देख के बनाई जाती हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। इसके बाद में एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एफिकेसी क्या है। ठीक है, जितनी डोज हमें चाहिए उसमें कितना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसको देखते हुए स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं पब्लिश्ड बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जिसे हम MHRA भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एजेंसी है जो ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। ठीक है, इस एजेंसी का मेन जो रोल होता है वो स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है। ठीक है, कोई भी हमारी जो BP के अंदर अपडेट आते हैं उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, रिवाइज करना होता है। तो ये MHRA का फंक्शन होता है। फिर इसके कुछ पब्लिकेशन दे रखे हैं, एडिशंस दे रखे हैं जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसको हमें याद करना होगा। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन या एडिशन आया था वो 1864 के अंदर आया था। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे। और जो इसका कुछ पॉइंट दे रखे हैं 8 एडिशन के बारे में, तो जो 8 एडिशन था BP का वो 1953 के अंदर पब्लिश किया गया था। तो इसके जो टाइटल्स थे और जो ड्रग के जो टाइटल्स थे और प्रिपरेशन थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी इंस्टेड ऑफ लैटिन। जो लैटिन हमारी लैंग्वेज है उसको छोड़ के इंग्लिश में इसके टाइटल्स को लिखा गया था। और मैट्रिक सिस्टम के बारे में अगर बताएं तो मैट्रिक सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता था जिसके अंदर मीजरिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता था। इसमें यूनिट्स दिए जाती थी किसी भी चीज़ को, जैसे ग्राम, लीटर। तो इससे क्या होता था कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इंटरनेशनली, ये सारी चीज़ें मैट्रिक सिस्टम के अंदर आती थी। ठीक है, तो 8 एडिशन के अंदर 3100 मोनोग्राफ प्रेजेंट थे, मतलब ड्रग्स के मोनोग्राफ थे जिसमें ड्रग के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कि इसके वॉल्यूम्स क्या थे BP के। तो टिपिकली इसके 6 वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो हर वॉल्यूम के अलग अलग फंक्शंस हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। तो जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 थे वो बेसिकली और स्पेशली हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए थे। वॉल्यूम 3 के अंदर फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस थी, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था। वॉल्यूम 4 के अंदर अपेंडिक्स थे, यानी कि स्पेशल हमारे टेस्ट मेथड्स जो हमारे मोनोग्राफ में यूज़ किए जाने होते हैं वो अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंट थे। फिर वॉल्यूम 5 के अंदर स्पेशली वेटेनरी के लिए थे। वॉल्यूम 5 ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसके अंदर भी सारी जो ड्रग के नेम्स थे वो मेंशन थे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी एनुअली पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन जो होती है इसे पब्लिश करती है। और ये जो
फार्माकोपिया है, कंबाइंड वॉल्यूम इसके पब्लिश होते हैं नेशनल फॉर्मुलरी एज यूएसपी एनएफ, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ नेशनल फॉर्मुलरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये फार्माकोपिया पब्लिश होती है। तो ये भी सेम, इसके भी सेम वैसे ही फंक्शन है जो हमने बाकी फार्माकोपिया के पढ़े हैं। तो ये भी एक एक्ट करती है पब्लिक स्टैंडर्ड्स की तरह, ठीक है, सेट करती है जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड, ओटीसी ड्रग रिलेटेड और हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। इसका फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 में आया था, ठीक है, जो कि लैटिन और इंग्लिश दोनों के अंदर था। इसके बाद में लास्ट हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बच जाती है। इसे भी करने के बाद में हमारा ये जो चैप्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लास्ट फार्माकोपिया है इसे हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोलते हैं, जो कि विलियम मार्टनडेल ने पहली बार पब्लिश करी थी 1883 के अंदर, ठीक है। तो ये एज अ रेफरेंस बुक की तरह एक्ट करती है, ठीक। इसके अंदर 6000 ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड मेडिसिन जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं, और 1,80,000 प्रिपरेशंस के बारे में बताया गया है, और 700 डिसीजेस ट्रीटमेंट के रिव्यूज़ दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्टनडेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसे पब्लिश करती है रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। जो ये फार्माकोपिया है इसके जो लेटेस्ट एडिशन है इसके अंदर 120 मोनोग्राफ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो भी हमारी ड्रग्स रिलेटेड है, न्यू एंटीबायोटिक, न्यू एंटीवायरल्स ड्रग्स और न्यू ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फॉर माइग्रेन्स एंड न्यू एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स, नोवल ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हमारी मार्टनडेल के अंदर प्रेजेंट है और ये रेफरेंस बुक की तरह काम करती है, ठीक है। इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ में हमारी ये फार्माकोपिया ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है।